अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ जुनैरा बिलाल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उस मसले के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला मसला है। यूँ कह लें कि जब भी कोई पेशेंट क्लिनिक पे आता है तो उसका सबसे पहला जुमला ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। या फिर आप अगर किसी से मिलते हैं और अगर किसी को पता चले कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसका पहला सवाल ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, मैं सोचने की वजह से बहुत परेशान रहता हूँ, तो इसका हल बताइए। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हम बात दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रॉब्लमेटिक ओवर थिंकिंग जो कि किसी नफ्सियाती मसले की तरफ लेके जा सकती है और उसका क्या हल है और वो किन लोगों में होती है, ये सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूडेड होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिससे ये पता चल सके कि कोई शख्स ओवर थिंकिंग कर रहा है या वो ओवर थिंकिंग है। तो सबसे पहले ये कि अपनी शर्मिंदगी के वाक़यात को या अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को बार बार दोहराना, जैसे कि मैं गिर गई थी, मैं क्यों गिरी थी, कितने लोगों ने देखा, वगैरह वगैरह। इसके अलावा अपनी सोचों की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से नींद डिस्टर्ब होना, सेहत का जो है वो डिस्टर्ब होना, और इसके अलावा इन सोचों के बारे में सवाल करना, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ऐसा इसने ऐसा क्यों किया, तो ये सब सवाल शामिल है। उसके अलावा लोगों की बातों के बारे में ज़्यादा सोचना कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और कोई भी एम्बैरेसिंग सिचुएशन के बारे में सोचना। उसके अलावा उस सीन को बार बार जहन में लाना कि उस वक्त कितने लोग वहाँ थे, क्या हुआ था, ये सब भी इसमें शामिल है। और हर वाक़ये के लिए, हर नेगेटिव इवेंट के लिए ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराना कि मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। कोई भी काम जब किसी शख्स की प्लानिंग के मुताबिक ना हो तो वो बार बार ये सोचे कि अगर ये वैसे हो जाता तो ज़्यादा अच्छा था, उस पर बार बार अफसोस का इजहार करना। इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चीज़ देखने में आती है ओवर थिंकर्स में, कि वो पास्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट। ओवर थिंकिंग तमाम लोग करते हैं, जैसे कि इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जाए तो इसको प्लानिंग कहा जाता है। अगर किसी इंटरव्यू में जाना है तो ये सोचना कि मुझसे क्या सवाल पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगी, ये सवाल पूछेगा तो इस तरह जवाब दूंगी, ये सिचुएशन देगा तो मैंने कैसे उसको रिप्लाई करना है, तो ये सब प्लानिंग में आता है और ये कंस्ट्रक्टिव ओवर थिंकिंग है। लेकिन अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, आपकी अपनी जो टेम्परामेंट्स हैं उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं, तो ये ओवर थिंकिंग जो है किसी बड़े नफ्सियाती मसले की तरफ लेके जा सकती है। ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए? ओवर थिंकिंग से बचने के लिए बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, यानी कि अपना ध्यान आपने बटाना है। जैसे अगर कोई थॉट नेगेटिव दिमाग में आई तो उसी वक्त कोई किसी ऐसी एक्टिविटी में लग जाना जो कि आपकी ज़्यादा एनर्जी मांगे, जैसे कोई गेम खेल लेना, या फिर किसी बर्फ़ का कोई टुकड़ा अपनी हथेली पर रख लेना, तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देना, सीढ़ियाँ चलना शुरू कर देना, उतरना जाना, मतलब वो तमाम चीज़ें जिससे आप अपनी अटेंशन को डाइवर्ट कर सकते हो, वो ओवर थिंकिंग से बचा सकती है। एक बहुत ही मज़े की चीज़ जो कि तमाम लोगों को सुनने में मिलती है कि तुम मत सोचा करो उनके बारे में, अगर तुम्हें कोई कुछ कहे तो उनके बारे में सोचा ही ना करो, तुम क्यों बुरी बातें दिमाग में लाती हो। तो ये चीज़ जो है अनरियल है। कोई भी इंसान सोचों पे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है या हमारी मेमोरी का हिस्सा है और ये रिवाइवल होता रहता है सोचों का। तो ये ना सोचना बहुत मुश्किल है। यही प्रॉब्लम ओवर थिंकर्स के साथ होती है कि वो चाहते हैं कि ये सोच मेरे दिमाग में ना आए, और फिर एक फ़ाइट शुरू हो जाती है थॉट्स के साथ, जो कि इनको एक कश्मकश में, एक डिप्रेशन की स्टेट में लेके जा सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दे सकती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि आपने सफ़ेद रीछ के बारे में नहीं सोचना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में सफ़ेद रीछ आया और उसके साथ ये थॉट आई कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचना था, तो फिर मैंने क्यों सोचा। तो ये नहीं वाली जो बात है कि फाइटिंग वाली बात है कि मैंने ये सोच दिमाग में नहीं लानी, ये ज़्यादा प्रॉब्लम की तरफ आपको लेके जा सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी सोचों के साथ फाइटिंग ना करें। अपने दिमाग में से ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर शख्स मेरी तारीफ़ करे, हर शख्स को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये तमाम जुमले निकाल दें। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि हर शख्स आपकी तारीफ़ करेगा। इन जुमलों की वजह से या इन सोचों की वजह से जब रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा
प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है और ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हो। तो आपने ऐसे जुमले अपने शुड्स एंड मस्ट को जो है ख़त्म करना है या फिर उनको मॉडिफाई करना है कि हर शख्स मेरी तारीफ़ नहीं कर सकता, ज़रूरी नहीं कि सब मेरी तारीफ़ करें। तो इससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। अगर ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है या फिर आपकी वो ज़रूरी काम जिनके दौरान आपको नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं और उसकी वजह से काम पे फोकस नहीं कर पाते, तो उसका बहुत अच्छा तरीका है जो कि पेशेंट्स को भी आमतौर पर बताया जाता है और वो बड़े हैरान होकर जो है उनका रिएक्शन बड़ा हैरानकुन होता है कि ये कैसे मुमकिन है। तो वो ये है कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई सोच आई है, तो आप उसके लिए एक टाइम जो है कि मैंने शाम के 7 बजे या रात को 8 बजे जो है आधे घंटे के लिए इसको सोचूंगा, अभी मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। यानी कि आपने खुद अपनी ओवर थिंकिंग के लिए एक टाइम जो है वो डिसाइड करना है कि इस टाइम पे मैंने जाके इसके बारे में सोचना है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब इसको प्रैक्टिस करते हैं लोग तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो बताते हैं और इसकी वजह से जो आपकी डेली रूटीन है या आपकी जो अपने टास्क हैं वो आप प्रॉपरली कर पाते हो और उस आपकी ओवर थिंकिंग जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती। ओवर थिंकिंग की एक मेन रीज़न ये है कि आपके दिमाग में ये तमाम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इवेंट जो हैं वो यूँ समझ लें कि बेतरतीबी से पड़े होते हैं। आपको खुद भी नहीं पता होता कि एक चीज़ के बारे में सोचते सोचते आप किस पॉइंट पे जाके एंड करते हो। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपने कहीं जाना है और आपकी कबर्ड में सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है टाइम पे तैयार होना। या फिर आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो आपके लिए सारे नोट्स जो हैं वो कोई कहीं है कोई कहीं है, सिलेबस भी पूरा नहीं है, तो तैयारी करना बहुत मुश्किल है। यही चीज़ थॉट्स के साथ भी है कि जब तक थॉट्स को एक तरतीब नहीं दी जाती या फिर वो अलाइन नहीं होते या फिर एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती, तो उनको रिज़ॉल्व करना नामुमकिन है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को किसी पेपर पर लिख लो कि ये चीज़ें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, और इस तरीके से फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है मेरी ज़िंदगी के लिए, ये चीज़ क्या इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने तमाम कामों को छोड़कर इसके ऊपर अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा हूँ या इतना टाइम इसको दे रहा हूँ। तो ये वो तमाम एक्सरसाइजेस, वो तमाम टिप्स थी जो कि आप डेली लाइफ में अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हो, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इवन थेरेप्यूटिक सेशंस में भी यही चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं, यही होमवर्क असाइनमेंट्स दी जाती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपना सजेशन और फीडबैक देना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।